बिल्कुल। तो तस्वीरें आशीष बस की बता रहे हैं कि वो जरा सा मिस हो गई हैं, लेकिन बस जो है वो दाखिल हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास के और अब भीतर से तस्वीरों का इंतजार है। इस बीच ये तस्वीरें जरूर देखिए आप। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर आप देख रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर दीवारें काफी ऊंची हैं, जाहिर सी बात है, और काफी पेड़ भी हैं यहाँ पर, तो भीतर की तस्वीर तो नहीं मिल पाएगी सुरक्षा कारणों की वजह से भी। प्रधानमंत्री आवास है ये, यहाँ पर सुरक्षा के जाहिर सी बात है बेहद पुख्ता इंतजाम रहते हैं बाहर के हिस्से में भी। तो ये बाहरी हिस्से में जहां से बस फिलहाल दाखिल हुई है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खिलाड़ी बस में बैठे हुए अंदर चले गए हैं प्रधानमंत्री आवास में और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आवास से भीतर से तस्वीरें आना शुरू होंगी, उसका हमें इंतजार है। और इस बीच ये दूसरी तस्वीरें देख लीजिए जब भारत लौटे टीम इंडिया के खिलाड़ी। देखिए 29 जून को ये फाइनल मुकाबला हुआ था और आज 4 जुलाई है जब टीम इंडिया देश वापस लौटी। ये देर लगी टीम इंडिया को, वक्त लगा क्योंकि तूफान आया हुआ था जिसकी वजह से बारबेडस में जहां टीम इंडिया रुकी हुई थी, जहां फाइनल मुकाबला हुआ था, वहां पर जितनी फ्लाइट्स हैं वो सब रद्द करनी पड़ी थी। वहां पर एयरपोर्ट बंद था और इसके बाद खास इंतजाम बीसीसीआई की तरफ से किए गए। जैसे ही मौसम कुछ साफ हुआ तो फिर चार्टर्ड फ्लाइट से टीम इंडिया को वापस देश लाया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे खिलाड़ी, जब बस में सवार हो रहे थे खिलाड़ी, तो फिर फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपनी खुशी में, अपनी जीत में फैंस को भी भागीदार बनाते हुए ये अंदाज था जिसमें नजर आए खिलाड़ी। हिटमैन रोहित का ये अंदाज देखिए आप, जरा सा भी निराश फैंस को नहीं किया। हालांकि आप समझ सकते हैं कि बारबेडस टू इंडिया फ्लाइट का समय कितना ज्यादा लंबा रहा होगा, कितने घंटों की फ्लाइट उड़ान भरकर ये खिलाड़ी देश वापस लौटे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जोश में, उमंग में, उत्साह में नजर आ रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी इस जीत के साथ, इस ट्रॉफी का देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए देशवासियों की खुशी में भरपूर तरीके से शिरकत करते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, यहां भीतर जो खिलाड़ी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर पीएम से मुलाकात करने के लिए, कितनी देर का ये यहां पर कार्यक्रम रहने वाला है और भीतर क्या कुछ होगा, इसको लेकर क्या अपडेट मिला है अभी तक? देखिए 1 घंटे का कार्यक्रम हमें बताया गया रोमाना में और आप बात कर रहे हैं 11:15। मुझे लगता है कि 12 बजे के करीब वो यहाँ से निकलेंगे। 10 मिनट का फासला होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो ITC मौर्या होटल जहाँ पर वो ठहरे हैं। प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम जो हमें बताया गया उसके मुताबिक बाकायदा ब्रेकफास्ट भी प्रधानमंत्री इन सभी से मिल रहे हैं। इनका सम्मान किया जाएगा एक एक प्लेयर का और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर इन सभी प्लेयर्स के साथ पर्सनली भी इंटरैक्ट करेंगे, मुबारकबाद देंगे। 1 घंटे का तकरीबन कार्यक्रम होगा। अच्छी बात यह जो पहले संशय था, मैं एक बार और तस्वीरें दिखा दूँ कि ये जो सामने का एग्जिट गेट है, भले ही हमें जाते हुए तस्वीरें उतनी क्लियरली नहीं मिल पाई क्योंकि एक छोटा सा ब्रीफ सेकंड होता है सामने गेट से जब बस लेफ्ट टू राइट क्रॉस करती है, लेकिन अच्छी बात यह कि मुलाकात करके जब वो निकलेंगे तो ये सामने का द्वार आप देखें, जो एस्कॉर्ट व्हीकल्स हैं जो दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी में लगाई हुई है वो यहीं पर है। यानी टीम इंडिया की बस आपको सामने से आते हुए, निकलते हुए दिखेगी। हर प्लेयर के चेहरे पर वो मुस्कान, वो संतुष्टि, वो गर्व का अनुभूति मुझे लगता है साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलकर निकल रहे हैं। हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है। इस देश में रोमाना इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा सुप्रीम, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, और अगर वो आपको इस तरह से सम्मान कर रहे हैं, आप वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं और उसकी सराहना इस लेवल पर हो रही है, तो आप सोचें कि कितने बिलियंस और ड्रीम्स क्रिएट होते हैं। एक तो आप वर्ल्ड कप जीत करके आ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आपका सम्मान कर रहे हैं। जेनरेशंस ऑफ क्रिकेटर्स बना रहे हैं ये क्रिकेटर। कितने बच्चे अब ये सपने देखेंगे कि हमें भी बड़ा होकर के क्रिकेटर बनना है, देश के लिए खेलना है और वर्ल्ड कप जीत करके लाना है। मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री तकरीबन 1 घंटा उनके साथ बिताएंगे। सम्मान होगा, सत्कार होगा। पूरा देश आज इस सम्मान और सत्कार का इंतजार कर रहा था। हर एक इंडिविजुअल, मुझे भी लग रहा है कि मैं विराट कोहली हूँ, मैं रोहित शर्मा हूँ, रोहित मी है। मतलब ये देश क्रेजी है क्रिकेट को लेकर के और उसी का महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है ना आशीष कि ये तो वो प्रधानमंत्री हैं जो खिलाड़ियों के साथ हार और जीत में किसी तरीके का भेदभाव करते ही नहीं है। मतलब क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से वो पिछले साल नवंबर में और वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो बस टीम इंडिया के हाथ में आते आते वो फिसल गया था, वो एक आखिरी मुकाबला, क्योंकि तब भी पूरी टूर्नामेंट में लगातार जीत के साथ चैंपियंस की तरह हम खेले थे और तब भी हताश, निराश खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री बिना किसी इंतजार के सीधे खिलाड़ियों के पास पहुंच गए थे, उनकी हौसला अफजाई की थी, उनके आंसुओं को खुद अपने हाथ से पोंछा था, उन्हें सहारे के लिए अपना कंधा आगे किया था। और ऐसे में आज तो जश्न का दिन है,
और इसीलिए आज खुद खिलाड़ी जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं पीएम से मुलाकात करने के लिए। आशीष, देखिए, यही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, यही तो खासियत है एक इंडिविजुअल के। प्रधानमंत्री मोदी, आप बिल्कुल सही जिक्र कर रही हैं। पिछली बार वो बाकायदा ड्रेसिंग रूम में गए, एक एक आदमी का हाथ पकड़ करके हौसला अफजाई किया, कंधे गले से लगाया, किसी के आंख में आंसू थे, कोई बहुत ज़्यादा दुखी था, शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने दिलासा दिया था। मुझे 2011 रोमाना आपकी पर अभी देखिए, मोहाली में सेमीफाइनल्स में इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर थी, मैं वहाँ मैच के दौरान अंदर था, यूसुफ रजा गिलानी आए हुए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भारत ने करारी शिकस्त दी थी। उसके बाद ऐसी कोई तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली थी कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों के पास गए हों और दिलासा दिए हों। ये ज़रूर खासियत है प्रधानमंत्री मोदी की, एक बार नहीं, और सिर्फ खेल ही क्यों, आप देखिए जब इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की कोशिश की थी, जब पहली बार विफल हुआ था, तो भी प्रधानमंत्री ने इसरो चेयरमैन को गले लगाया था और वो फूट फूट करके रोने लगे थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। प्रधानमंत्री ने वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तब दिखाई थी और अब दिखा रहे हैं। सिर्फ हार में नहीं मिले थे, जीत में भी याद कर रहे हैं। और मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि यहाँ पर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला भी हैं, जय शाह तो साथ में आई होंगे। इन सभी लोगों को क्रेडिट जाता है, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी हमें इक्वली शेयर देना चाहिए, उनकी भी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया, कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेट किया, इन खिलाड़ियों को इनका मनोबल बढ़ा करके रखा। बहुत वैलिड पॉइंट आप कह रहे हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, और मुझे लगता है स्पोर्ट्स स्टाफ जो है, टीम के साथ जो स्टाफ है, उसका भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण भूमिका। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो अमला है इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पे मौजूद है और वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मुलाकात करेंगे।